अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्ज व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फ़ी अव्वली व औसति व आखिरी कलामिना। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बड़ा फ़ज़्ल है, उसका करम और उसका एहसान है कि उस पाक परवरदिगार ने हम सबको मुसलमान बनाया। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी का वादा फ़रमाया और इसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को, तमाम लोगों को किसी न किसी दर्जे में दीन की फ़हम और दीन की समझ अता फ़रमाई। ये महज़ अल्लाह का फ़ज़्ल, उसका करम, उसका इनाम और उसका एहसान है। दीन की फ़हम और दीन की समझ परवरदिगार ने जो हमें अता फ़रमाई, उसी की वजह से, उसी की बुनियाद पर हम सब यहाँ जमा हैं। हमारे शब-ओ रोज़ में जितना हम करते हैं यकीनन इतना काफ़ी नहीं है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुतालबा है, शरीयत मुतहरा का तकाज़ा है, इतना हम नहीं करते हैं। लेकिन जितना भी करते हैं कमी के साथ, कोताही के साथ, ये महज़ अल्लाह का फ़ज़्ल, उसका करम और उसका इनाम है। इसीलिए एक उसूल की और एक गुर की ये बात बतलाई गई कि जब भी कोई काम करो नेकी का, या जब भी कोई बुरे काम से बच जाओ, तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कर लो। ये इसलिए कि ये अल्लाह का फ़ज़्ल है, उसका करम और उसका एहसान है कि उसने हमें टूटे फूटे दर्जे में भी उस काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर एक मौके पर कुछ लोगों का ज़िक्र किया, कुछ लोगों का बयान किया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं। खशियत की वजह से, अल्लाह के रौब की वजह से ये अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं। सैयदा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन ये लोग बड़े गुनहगार होंगे, बड़े सियाहकार होंगे, बड़े मुजरिम होंगे, बड़े नाफरमान और बड़े बागी होंगे जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहे हैं। यानी अपने गुनाहों की वजह से, अपनी सियाहकारियों की वजह से, अपनी बगावत की वजह से अल्लाह के सामने खड़े होने की इनमें ताकत और सकत न होगी। फरमाए आयशा, ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं।
अल्लाह की इताअत शिआर बंदे हैं, लेकिन ये इसलिए डरते हैं कि ए परवरदिगार जो हक़ था वो हक़ अदा नहीं हुआ। ए अल्लाह जो तूने ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की थी वो ज़िम्मेदारी अदा नहीं हुई। ए परवरदिगार जो इबादत हमने करी है ये इबादत का हक़ अदा नहीं हुआ, वो हक़ की कमी की वजह से, हक़ के अदा न होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डरते हैं। लिहाजा अहले ईमान की ये ज़िम्मेदारी है, हमारा ईमानी तकाज़ा है कि हम जो भी काम करें यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से अच्छे काम भी हमसे करवाता है। जो भी काम हम करें उस काम के अंदर इस बात का एहसास हो, इस बात का इस्तेहज़ार हो कि परवरदिगार जो इसका हक़ था वो हक़ हमसे अदा नहीं हुआ, लेकिन हम इसके लिए मज़ीद कोशिश करेंगे, मज़ीद मेहनत करेंगे और काविश करेंगे और जुस्तजू करेंगे और मुजाहिदा करेंगे कि उस दर्जे तक पहुँच जाएँ जिस दर्जे के तूने ज़िम्मेदारी ली है कि इस दर्जे का ईमान या इस दर्जे का यकीन या इस दर्जे के अमाल अगर इंसान लेकर आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब और कामरान हो सकता है। तो लिहाजा हम जो भी काम करें छोटा हो या बड़ा, फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लें कि परवरदिगार बेशक तेरा फ़ज़्ल है, तेरा करम, तेरा इनाम, तेरा एहसान है कि तूने हमें ये काम करने की तौफ़ीक़ दी, लेकिन हमने इसका हक़ अदा नहीं करा, इससे बेहतर इंशाअल्लाह आइंदा करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके मौके अता फ़रमाता रहता है। लेकिन अगर इंसान ने किसी काम को, कोई भी काम वो कर रहा है, मसलन हमने अगर अभी नमाज़ पढ़ ली और इस नमाज को हमने काफ़ी समझ लिया या ये सोच लिया कि जो नमाज़ पढ़ने का हक़ था गोया कि हमने उसको अदा कर दिया, या कोई भी एक इबादत हमने कर ली और ये सोचा कि जो इसका हक़ था गोया कि हमने अदा कर दिया, तो आइंदा इबादत के लिए या आइंदा वो काम करने के लिए हो सकता है इंसान को तौफ़ीक़ ना मिले, इसलिए कि उसने उसके अपने छोटे से काम को बहुत बड़ा समझ लिया। सहाबा-ए कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन का मामूल था कि बड़े से बड़ा काम करते थे, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद, सब कुछ लगा देने के बाद, सब कुछ निछावर कर देने के बाद कहते थे कि अल्लाह जो तूने ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की थी उस ज़िम्मेदारी के हिसाब से हमने काम नहीं करा। लिहाजा आप जो भी काम करें सबसे पहली बात तो उसके अंदर ये कि एहसास नदामत हो, एहसास शर्मिंदगी हो कि अल्लाह जो हक़ था वो अदा नहीं हुआ, और दूसरा एहसास शुक्र हो कि परवरदिगार कम अज़ कम तूने इसके लायक हमें बनाया कि हमने ये काम कर लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके मौके इंसान को समझने के या इंसान को अपने आप में आमाली एतबार से तरक्की के मौके अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़राहम करता रहता है। और उन्हीं मौक़ों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अज़ीमुश्शान मौक़े की तरफ या एक अहम काम की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रवा दवा कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें करीब कर दिया रमज़ानुल मुबारक के। इसीलिए बुज़ुर्गों से, अहलुल्लाह से एक जुमला मनक़ूल है कि शाबानुल मुअज़्ज़म से पहले रजब ही के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो दुआ क्या करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब, ए अल्लाह हमारे रजब के महीने में बरकत अता फ़रमा और शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में बरकत अता फ़रमा, और ए परवरदिगार हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। ये जुमला या ये दुआ हमारे लिए भी करने की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन महीनों में बरकत अता फ़रमाए और हमें रमज़ानुल मुबारक के करीब कर दे, रमज़ानुल मुबारक से जाकर मिला दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पर सहाबा फरमाते हैं कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान करीब आ गए हमें खुतबा इरशाद फरमाया, हमें बयान किया, हमें वाज़ व नसीहत की कि देखो तुम्हारे सामने एक महीना आ रहा है जो बड़ा बाबरकत महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उस महीने की बड़ी बरकत और उस महीने की बड़ी अहमियत है। ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल किया। ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों के लिए रोज़ों को फ़र्ज़ किया। ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शब क़द्र जैसी अज़ीमुश्शान रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के अंदर रखा। और सबसे बड़ी अहमियत और सबसे बड़ी फ़जीलत की चीज़ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के अंदर रोज़ों को फ़र्ज़ किया।
इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने जानबूझकर रमज़ान मुबारक का कोई रोज़ा छोड़ दिया तो वो सारी ज़िंदगी अगर रोज़ा रखता रहे तो यकीनन एक रोज़ा छोड़ देने से, एक रोज़े की क़ज़ा कर लेगा तो उससे बरीउ ज़िम्मा तो बहरहाल हो जाएगा, लेकिन जो फजीलत रमज़ान मुबारक की है या जो रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत करने की फजीलत है, रमज़ान मुबारक के अंदर फ़रिश्तों का उरूज, फ़रिश्तों का नुज़ूल जो रात और दिन होता है, रमज़ान मुबारक की घड़ियों में, उसके साअतों में, उसके शब व रोज़ के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रख रखी है और रमज़ान मुबारक की जो फजीलत और जो उसकी अहमियत है वो इस शख्स को ज़िंदगी भर भी रोज़ा रखता रहे तो हासिल नहीं हो सकती। इतनी अजीम शान इबादत की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह हमें करीब कर दिया। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों के लिए कई सारी इबादतों के ताल्लुक़ से खोल खोल कर बयान फरमाया, बड़ी ताकीद के साथ बयान फरमाया, बड़ी अहमियत के साथ बयान फरमाया, उसमें नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात सर फहरिस्त है। और रोज़े के ताल्लुक़ से तो ख़ास तौर पर ये बात बयान फरमाए कि इसलिए है ताकि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में तक़वा इख्तियार हो। और तक़वा कहते हैं किसी चीज़ को करना, बच बच कर निकल जाना। और आज अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सबसे पहले कहने वाला अपने आप से मुखातब है कि हमें सबसे ज़्यादा तक़वे की ज़रूरत है इस दौर के अंदर, इस माहौल के अंदर, जिस ज़माने के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस पुरफितन दौर के अंदर सबसे ज़्यादा हमें तक़वे की समझने की और तक़वे को ज़िंदगी में नाफिज करने की ज़रूरत है। हमारे बंद कमरों के अंदर, हमारी तन्हाइयों के अंदर, हमारी मजालिस के अंदर, हमारे जो है बैठने उठने के अंदर, हमारे खाने पीने के अंदर बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं, बहुत सारे ऐसे हाल आते हैं कि जहाँ पर इंसान के तक़वे का इम्तिहान होता है। बिलख़ुसूस मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, सोशल साइट्स के ज़रिए दुनिया जो तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रही है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके जो आलात हैं, उसके जो ज़रिए और वसाइल हैं, उनके ज़रिए इंसान का तक़वे का इम्तिहान बंद कमरे में सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी कहने वाले ने बात कही है, बड़ी ज़बरदस्त बात कही, बड़ी ज़बरदस्त बात, कि अगर जो शख्स गुनाह से बच रहा है तो हो सकता है इस दौर के अंदर, पुरफितन दौर के अंदर, मजलिस के अंदर सबके साथ बैठकर, सबके साथ उठकर, तो हो सकता है कि उस इंसान का गुनाह से बचना आसान हो, लेकिन बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर गुनाह से बचना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए इस दौर के अंदर जो बंद कमरे की तन्हाई के अंदर जो खिड़की दरवाजे लगे हुए हों, उसके साथ अल्लाह के अलावा कोई ना हो, उस वक्त जो इंसान गुनाह से बच जाए, फरमाया अल्लाह का वली और बरगुज़ीदा बंदा है। और ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम इसका रोना भी नहीं रो सकते कि साहब बातिल ने इतनी साजिशें करी, बातिल ने इतने फितने पैदा कर दिए, बातिल ने ये करा वो करा। भाई दुनिया एक दुकान है, दुनिया एक बाज़ार है, हर शख्स अपनी दुकान लगाएगा, हर शख्स अपना काम करेगा। जिसमें जितना दम है, जिसके माल में जितना दम है और जिसमें ग्राहकी करने की जितनी सलाहियत है, वो कामयाब और कामयाब हो जाएगा। हर शख्स इस बाज़ार के अंदर दुकान लगाएगा। और शैतान ये वादा कर कर आया है, अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से ऐसे गुमराह करूँगा कि वो जानवरों के कान तक काट डालेंगे। उलमा ने लिखा है कान काट डाल देना ये शिर्क की इस्तिलाह है। मुशरिकीन मक्का जब किसी जानवर को अल्लाह के अलावा किसी के लिए नज़र कर दिया करते थे और ये कहते थे फलां बुत के लिए जानवर है, फलां बुत के लिए इसकी बलि दी जाएगी, फलां बुत के लिए इसको ज़िबा किया जाएगा, उसकी अलामत के तौर पर, उसकी निशानी के तौर पर उसके कान काट दिया करते थे। फरमाया मैं इतना गुमराह करूँगा लोगों को कि वो कान तक काट डालेंगे। ये तो शैतान वादा कर कर आया अल्लाह रब्बुल आलमीन से। लिहाजा हर शख्स अपना काम करेगा, हर शख्स अपनी दुकान लगाएगा, हर शख्स अपने प्रोजेक्ट को तैयार करके सजा कर संवार कर बेचेगा। हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हम ईमान वाले हैं और हमारे पास सबसे बेहतरीन माल है, हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीक़ा है, हमारे पास सबसे ज़्यादा सलाहियत है, तो हम हमारे माल को किस तरह बेच दें या किस तरह हम गैरों के माल से बच जाएं, इसका हमें जायज़ा लेना है।
तो फरमाया कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक कई सारे ऐसे मराहिल से गुजर रहा है जहां पर इंसान के तकवे को जांचा जा रहा है, उसके तकवे को परखा जा रहा है और देखा जा रहा है इंसान कितना मुत्तकी है। फरमाया मुत्तकी इंसान वो है, तकवे वाला इंसान वो है कि जैसा कि कोई ऐसी जगह से निकल रहा हो जहां पर दरख्त हो और उन दरख्तों में झाड़ियां हो और उन झाड़ियों के अंदर कांटे लगे हुए हों। अब जाहिर सी बात है, कांटे के साथ इंसान अगर गुजर रहा है, बच बचाकर अपने कुर्ते को बचाएगा, अपने दामन को बचाएगा, अपनी आस्तीन को बचाएगा और उसके साथ अगर कुछ सामान है उस सामान को बचाकर वो निकलता चला जाएगा, इसलिए कि उसको इससे नुकसान का अंदेशा है। फरमाया मुत्तकी इंसान भी वही है, तकवे की तारीफ भी यही है कि दुनिया से ऐसे बचा कर निकल जाए जिस तरह वो दरख्तों से और झाड़ियों से बचाकर निकल जाता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी इस वक्त अपनी ज़िंदगियों में तकवा इख्तियार करने की है और रोज़े के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि लअल्लकुम तत्तकून। अगर जैसे रोज़ा रखने का हक़ है और ऐसे रोज़ा रखोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मुत्तकी बना देगा। और रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौके ब मौका रोज़े की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौका ब मौका रोज़े की फजीलत को बयान किया। और जहाँ एक तरफ रमज़ान मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों का जिक्र है कि ये वो रोज़े इनका तो कोई बदल ही नहीं है, ये रोज़े, इसके साथ साथ बहुत सारे और रोज़े, फ़ुक़हा ने किन्हीं रोज़ों को नफ़ल से ताबीर किया है, मुस्तहब से ताबीर किया है, कुछ रोज़ों को सुन्नत से ताबीर किया है और कुछ रोज़े ऐसे हैं कि अगर इंसान कोई गुनाह कर ले, ऐसा गुनाह जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई बात बयान फरमाई, मसलन कोई इंसान अपनी कसम को तोड़ दे या कोई अपनी मुहर्रमात जो है उनसे अपनी बीवी के किसी उज़्व को तशबीह दे दे, ये इल्मी मसला है, इसको मालूम करते रहे। उन मौक़ों के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीगर कफ़ारों के साथ साथ रोज़ों को जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है इस बात को कि इंसान रोज़ा रखे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं कि इंसान रोज़ा रखे। अगर नफल रोज़ों का ताल्लुक़, सुन्नत रोज़ों का ताल्लुक़ अगर देखें तो बड़ी फहरिस्त है हमारे सामने जो नफल और सुन्नत रोज़ों की है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ को रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 15 शाबान के रोज़े का जिक्र किया। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज के मौके के ऊपर यौम अरफा, जिस दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया है फतह का, यानी वो दिन जो हमारे यहाँ कुर्बानी का दिन है उससे एक दिन पहले जो दिन आ रहा है अरफा का दिन, उस दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े का जिक्र किया और ये कहा कि मुझे अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि जो इस दिन रोज़ा रखेगा परवरदिगार उसके अगले और पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसी के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आशूरे के रोज़े का हुक्म दिया और ये कहा जो इस दिन का रोज़ा रखेगा, यानी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखेगा, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह इसके 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इससे रोज़े की अहमियत पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े मौका ब मौका, मौके वो मौके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ों को बयान फरमाया ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी में तक़वा इख्तियार करे। और इसी के साथ साथ सौम दाऊदी का भी जिक्र है कि इंसान एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ्तार करे। कई सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पर इंसान को रोज़ा रखने पर उभारा है, इसलिए कि बहुत अहमियत वाली चीज़ है कि इंसान गुनाहों से इसके ज़रिए बचता है। कई सारे तजर्बा करके इंसान देख ले, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इंसान रोज़ेदार है तो गुनाह से बच जाएगा, अगर उस वक्त रोज़ेदार नहीं होता तो शायद वो गुनाह कर लेता। रमज़ान मुबारक के मौके पर हमें खूब इसका तजर्बा होता है कि इंसान मस्जिदों में आ जाता है, रमज़ान मुबारक के माहौल के अंदर मस्जिदें भरा जाती हैं, इंसान इबादत के लिए आ जाता है और कई सारे ऐसे काम वो छोड़ देता है कि जो वो रोज़ा नहीं होता अगर तो शायद वो कर जाता। मसलन गाली गुफ्तार करने वाले, हालांकि रोज़े के अलावा भी नहीं करना, बहुत बुरा अमल है, बड़ा गंदा अमल है, बड़ा गलीज़ अमल है। गाली गुफ्तार करना, बातचीत के अंदर गाली बकना इंतहाई बुरा अमल है। ईमान वाला जो है गाली गुफ्तार नहीं करता, गंदी बातों उसकी ज़बान से नहीं निकलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बयान फरमाया कि उस कौम पर अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह का गज़ब और अल्लाह की लानत और अल्लाह की फटकार होती है जो गाली गुफ्तार इख्तियार करती है। तो ईमान वाला गाली वैसे भी नहीं बकता,
अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर हमारी ज़िंदगियों में चीज़ें हैं तो हमें गौर करना है, हमें हमारे इस्लाह की फिक्र करना है, ये गंदी चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना हो। लेकिन रोज़े के अंदर बहरहाल वो गाली गुफ्तार से बच जाता है कि भाई मेरा रोज़ा है। इसी तरह और कई सारी चीज़ें, झूठ है, इसी तरह बदकलामी है, इंसान उससे बच जाता है कि नहीं मेरा रोज़ा है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े जैसी अज़ीमुश्शान नेमत और अज़ीमुश्शान दौलत हम सबको अता फरमाई है। तो सबसे पहली बात तो हम इसका खैर मक़दम करें, रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल करें और उसके लिए ऐसे तैयार हों, ऐसे खुश हों जैसे कोई इंसान अपने कोई अजीज़ व करीब जो बरसों बाद कहीं से आ रहा हो, बरसों बाद उससे मुलाकात हो रही हो, उसके आने की खुशी के अंदर उसका चेहरा दमकता है, उसका चेहरा चमकता है। इस तरह हम खुश हों कि अल्लाह तेरा फज़ल है, तेरा करम है, तेरा इनाम एहसान है कि परवरदिगार तूने हमें रमज़ान मुबारक अता फरमाया, अज़ीमुश्शान महीना अता फरमाया, खैर और बरकत वाला महीना अता फरमाया। तो सबसे पहली बात तो इसका इस्तक़बाल करें। और दूसरी बात, इसके लिए ज़हनी तौर पर भी इंसान तैयार रहे। ये ज़हनी तौर पर तैयार रहने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान आम तौर पे, हम सभी इंसान बहुत सारी चीज़ें ऐसी भूल जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के जहन से निकल जाती हैं, उसके दिलो दिमाग से निकल जाती हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को याद होती हैं लेकिन थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद वो निकल जाती हैं। मिसाल के तौर पर 2, 3, 4, 5 रमज़ान तक मस्जिदें भरी होती हैं, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि रमज़ान नहीं गए, रमज़ान के जाने में तो वक्त है, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ निकलती चली जा रही है, इसलिए कि इंसान ने अब उसको गोया की आदत में ले लिया। हमें रमज़ान मुबारक को आदत में नहीं बल्कि इबादत के तौर पर गुजारना है। आदत का मतलब ये है कि इंसान बस वो आया, फॉर्मेलिटी है, सुबह उठे, रोज़ा रख लिया, रात में इफ्तार कर लिया, बस ये आदत बन गई। हमें हर दिन रमज़ान मुबारक के हर सुबह हर शाम अपने आप को इस बात पर तैयार करना है कि हम रमज़ान मुबारक में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह शाम हमें अपना मुहासबा करना है, अपने आप की तश्कील करना है, अपने आप को तरगीब दिलाना है कि हम रमज़ान मुबारक में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक रोज़ा निकल गया, हमारा गफलत की वजह से निकल गया, जो हक़ था अदा नहीं हुआ, इंशाअल्लाह बकिया रोज़े बिल्कुल उसी तरह रखेंगे जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम दी है और हमें तलक़ीन की है। जब ये काम होगा तो इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक से इंसान बोर नहीं होगा, वरना अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, रमज़ान आते हैं इंसान रमज़ान के जाने का इंतज़ार करने लग जाता है। हालांकि इंसान के लिए बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी अजीम दौलत हमें अता फरमाए कि दिल तो ये चाहता है कि न जाए, होना तो ये चाहिए कि और बढ़ जाए। ईमान का तकाजा, मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि इंसान रोज़े रखते रहे, लेकिन चूँकि मेहनत ना होने की वजह से और रमज़ान मुबारक को सिर्फ आदत के अंदर बना लेने की वजह से ये होता है कि जो हाल शुरू रमज़ान में रहता है वो दरमियानी रमज़ान में नहीं रहता, और जो हाल दरमियानी रमज़ान में रहता है वो 27 शब से पहले ख़त्म हो चुका होता है। लिहाजा हमें अपने आप को आमादा करना है, हमें इस बात पे अपने आप को तैयार करना है कि रमज़ान मुबारक जो आ रहा है, खैर और बरकत का महीना है, इसको किस तरह हमें गुजारना है। और इसके साथ साथ मैं एक बात माफ़ी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, रमज़ान मुबारक के अंदर मस्जिदों का इस्तेमाल बक़द्र ज़रूरत हो। बड़ी तल्ख़ बात कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात हकीकत है इसलिए कहना ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, सबसे पहले कहने वाला मुखातब है कि हमने मस्जिदों को सराय समझ लिया है। भाई इबादत करने के लिए आए हैं, तिलावत करने के लिए आए हैं, उसके बाद घंटे 2 घंटे कोई मस्जिद का अदब और एहतराम नहीं, कोई उसके अदब का तकाजा पूरा नहीं कर रहे। जो मस्जिद में आराम करने के उसूल बयान किए गए, जो मस्जिद में लेटने के और टेका लगाकर सोने के उसूल बयान किए गए, उसको हम पूरी तरह उसकी रियायत नहीं करते हैं। हालांकि मस्जिद के अंदर अगर इंसान अदब के साथ, एहतराम के साथ, एहतिकाफ की नियत के साथ लेटे, आराम करे, कोई मुसायका नहीं है, लेकिन हमारा मामला ये है कि हमने 2, 5 मिनट, 10 मिनट इबादत करी,
ज़ोहर की नमाज मसलन हमने पढ़ी, थोड़ा वो तिलावत करी ना करी, एक मंडली वहाँ जाके बैठ गई, एक मंडली वहाँ जाके बैठ गई और एक मंडली वहाँ जाके बैठ गई, सिर्फ लायानी बातों के, दुनियावी बातों के, हत्ता की गीबतों और साजिशों के अलावा हम कुछ नहीं करते। बड़ी माफ़ी के साथ मर्ज कर रहा हूँ, साजिशें तक कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के महीने, फ़लाँ साहब के खिलाफ साजिश, फ़लाँ साहब के खिलाफ साजिश, रमज़ान बाद इनके साथ ये कर देंगे, रमज़ान बाद उनके साथ ये कर देंगे। ये हमारा मामूल बनता चले जा रहा है। मस्जिदों को बक़दर ज़रूरत इस्तेमाल करें। मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ बयान फरमा, मस्जिदों को आबाद करने वाले, इसके मुजावर व खादिम वो लोग होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एतिकाफ़ के मुक़द्दस हुजरों में भी हम साजिशें करते हैं। हम ये देखें हमारा ईमानी लेवल, हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है। होना तो चाहिए मस्जिद के अंदर आए, रमज़ान मुबारक में 24 घंटे मस्जिद में अगर गुजारे तो कोई मुसायक़ा नहीं, कोई बुराई नहीं, गुजारना चाहिए, इबादत करना चाहिए। नवाफिल इंसान पढ़े, सलात और तस्बीह की नमाज इंसान पढ़े, क़ज़ा उम्र इंसान पढ़े, इसी तरह दुआएं करे, इस्तिग़फ़ार करे। लेकिन वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो चीज़ें कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। मस्जिदों का एहतराम, मस्जिदों का अदब इंतहाई ज़रूरी है। अगर 2 लोग 4 लोग बैठे हैं, एक पंखे के अंदर बैठ सकते हैं तो उलमा से मसला पूछ लें। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मसला मालूम कर ले, क्या अलग अलग सेपरेट पंखे के अंदर बैठना जायज़ है? हमने मस्जिदों को रमज़ान मुबारक में तमाशा बना दिया है। जो इंसान रमज़ान मुबारक के अलावा कभी मस्जिद नहीं आता, अल्लाह का फजल है, उसका करम है, उसका एहसान है। भाई रमज़ान में कम से कम मस्जिद तो आया, लेकिन मस्जिद में आने के बाद वो इमाम साहब को अपना खादिम समझता है, वो मोहसिन साहब को अपना खादिम समझता है, वो कमेटी के जिम्मेदारों को अपना खादिम समझता है। हत्ता कि वो इंसान जो पूरे वक्त फ़र्ज़ नमाज को पाबंदी के साथ पहली सफ में अदा कर रहा है, उसको अपने बाप का नौकर समझता है। ये बड़ी माजरत के साथ में बात कह रहा हूँ मेरे अजीज़ों, रमज़ान मुबारक के अंदर हम हमारी इबादतों का खेल तमाशा नहीं बनाएं। रमज़ान मुबारक के अंदर मस्जिदों के अदब का, मस्जिदों का एहतराम का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जो शख्स मस्जिद के अंदर लायानी बातें करता है, ऐसी बातें करता है जिससे न दीन का फ़ायदा न दुनिया का फ़ायदा, मस्जिद का अदब और एहतराम मलहूज़ नहीं रखता है, जब वो ऐसी दुनियावी बातें या गुनाह की बातें करता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे खामोश हो जा, ए अल्लाह के बंदे खामोश हो जा, मस्जिद अल्लाह का घर है। लेकिन जब वो नहीं मानता है, दोबारा कहते हैं कि अल्लाह के बंदे खामोश हो जा। जब नहीं मानता है, तीसरी बार कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है, हमें इसको आबाद करना है, इसका अदब और एहतराम करना है। होना तो चाहिए मस्जिद की दीवारों को देखें, मस्जिद के दरो दीवार को देखें और उन लोगों को याद करें जो कभी मस्जिदों की रौनक हुआ करते थे। उनको याद करें जो मस्जिद के अंदर मस्जिद को आबाद क्या करते थे। वो हमारे दीनी भाई, हमारे ईमानी भाई बहुत से जेलों के सलाखों के अंदर बंद हैं। बहुत से वो लोग हैं जो इलाह कलिमतुल्लाह के लिए अपनी जवानियाँ जेलों में कुर्बान कर रहे हैं, जिनकी औलादें जिंदा होने के बाद यतीमी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, सालों गुजर गए। उनको याद करें कि अल्लाह उनके लिए खैर का मामला फरमा, अल्लाह उनके लिए रिहाई का असबाब पैदा फरमा। कई रमज़ान आ गए, कई ईदें आ गई, कई बकरा ईद आ गई, कई मुहर्रम आ गए, कई मौके आ गए खुशी के, लेकिन वो नहीं आए हमारे भाई। इसी तरह उनको याद करें जो मस्जिद के खूटे हुआ करते थे लेकिन आज कब्रों में सो रहे हैं, जो मस्जिद की पहली सफ के नमाजी हुआ करते थे लेकिन आज कब्रों में सो रहे हैं। उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे परवरदिगार। वो लोग मस्जिद के खूटे थे जिन्हें देखकर हमें अल्लाह याद आता था, जिन्हें देखकर हमें मस्जिद में आने की तौफीक मिला करती थी। ये अल्लाह आज वो हमें नज़र नहीं आ रहे, वो कब्र के अंदर दफन हो गए। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे साथ थे लेकिन इस साल नहीं है। उनको याद करें, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, उनकी मग़फ़िरत के अल्लाह से भीख मांगें, उनके दर्जात की बुलंदी के अल्लाह से भीख मांगें। उन लोगों को याद करें जो ऐसी बीमारियों के अंदर मुलव्वस हो गए, जो मस्जिद में आया करते थे, मस्जिद के अंदर आने के बाद बाजमात नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन अल्लाह हमारे वो भाई या हमारे बुज़ुर्ग इतने माज़ूर हो गए, इतने मजबूर हो गए कि मस्जिद में नहीं आ सकते। उनका दिल चाहता है कि मस्जिद में आए, उनका दिल चाहता है तरावी में शरीक हों और बरसों शरीक हुए, उनका दिल चाहता है कि रोज़ा मस्जिद में इफ्तार करें और बरसों इफ्तार करा,
उनका दिल चाहता है कि सहरी के फ़ौरन बाद मस्जिद चले जाएं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को राज़ी कर लें, गुनाहों से माफ़ी मांग लें, लेकिन करा उन्होंने परसों, लेकिन अब नहीं कर सकते, ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए। हम उनको याद करें, उनके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनको सेहत ताम्मा नसीब फरमा, अल्लाह इनको सेहत आजिला नसीब फरमा। हम अल्लाह के लिए इनसे दुआ करें। इसलिए मेरा अज़ीज़, जो करने के काम है वो करें, हमारे रोज़ों को ख़राब ना करें। यकीनन हमारे कमज़ोर ईमान वालों के लिए, हम जैसे छोटे लोगों के लिए ये रोज़े वाकई मुश्किल बहरहाल हैं। अगर कोई कहता भाई कुछ नहीं होता, तो यकीनन सहाबा इकराम का ईमान, उनका ईमानी मेयार और उनका जो दर्जा था उसके एतबार से वाकई कुछ नहीं है। वो तो जीते ही रोज़ों के लिए थे। कहते थे हम तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, दिन में रोज़ा रखने के लिए और रातों का अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए जीते हैं, हमारे जीने का मकसद ही ये है। लेकिन हम जैसे कमज़ोर ईमान वालों के लिए बहरहाल रोज़े लगते हैं, एहसास होता है गर्मी का रमज़ान है, मुश्किल के रोज़े हैं। हम इन रोज़ों को बर्बाद न करें, इन रोज़ों को ख़राब न करें, इन रोज़ों को अल्लाह की बारगाह में ऐसे पेश करें, परवरदिगार ये हमने रोज़ा रखा, ए अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। और सबसे उसूल की बात ही बयान फरमाई कि जो इंसान अपनी ज़बान को कंट्रोल कर ले। सबसे ज़्यादा मसला, जितनी मैंने मिसालें आपको दी हैं, उन तमाम के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इंसान अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं करता। जो सी भी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने रखे, मन समत नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। और दूसरी बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका खुलासा है कि तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की ज़मानत देता हूँ। एक फरमाया ज़बान और दूसरी शर्मगाह, कि इनके सही इस्तेमाल की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की ज़मानत देता हूँ। और एक मौके पर अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ कर इरशाद फरमाया कि जो मुझे इसकी ज़मानत दे दे, इसके सही इस्तेमाल की ज़मानत दे दे, मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसको मकाम नसीब फरमाएगा। लिहाजा हम इस बात का इरादा करें, अज़्म मुसम्मम करें कि जो बात कही गई हैं उन तमाम बातों पर कहने वाला भी अपनी ज़ात से इरादा करता है कि इंशाअल्लाह हम कमा हक़्क़हु अमल करेंगे। आप भी इसका इरादा करें इंशाअल्लाह कि जो बातें कही गई हैं, जो बातें सुनी गई हैं, इंशाअल्लाह उन बातों पर कमा हक़्क़हु अमल की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह तमाम लोगों के साथ इस बात को पहुँचा कर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कही गई बातों पर कमा हक़्क़हु अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।